नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ यशस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे जशपुर की, जहां कुनकुरी थाने में हुई शांति समिति की बैठक संपन्न। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में 11 डायनामाइट पश्चिम बंगाल टीम हुई विजयी। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कुनकुरी थाना में क्रिसमस पर्व शांति पूर्व मनाने को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुनकुरी एसडीएम नंदजी पांडे एवं एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। वहीं इस बैठक के दौरान एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी ने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें और शांतिपूर्वक क्रिसमस का पर्व मनाएं। इस अवसर पर एसडीएम नंदजी पांडे कुनकुरी, प्रमुख पटेल तहसीलदार थाना प्रभारी सुनील सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष तिवारी, आरक्षक नंदलाल यादव, वार्ड पार्षद अमित मिश्रा, युवा कांग्रेस कुनकुरी विधानसभा अध्यक्ष रूफी खान, आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता अभिनंद खलखो, वॉल्टर कुजूर समेत अन्य सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक थी, जिसमें क्रिसमस के उत्सव को लेके यहाँ पे बातें की गई, जिसमें सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ ट्रैफिक रूल्स और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत की गई, जिससे कि कोई यातायात में व्यवधान ना हो और अंदर में जो भी हमारी जो गैदरिंग होती है उस पर किसी प्रकार की व्यवधान ना हो। वही सारी चीज़ों को आज डिस्कस किया गया। यहाँ पे हमारे समक्ष एसडीएम महोदय साथ में उपस्थित थे, साथ में एसडीओपी कुनकुरी और हमारे थाना प्रभारी कुनकुरी उपस्थित रहे, जैसे और हमारे समस्त यहाँ पे जितने भी कुनकुरी से स्वर समाज के लोग उपस्थित थे और सभी के सामने शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। अभी जैसा आपको पता है कि 25 तारीख को क्रिसमस का पर्व है। कुनकुरी का जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे क्रिश्चियन बाहुल्य है, तो क्रिसमस पर्व को लेकर के शांति समिति की बैठक अभी थाने में आयोजित हुई। आपस में ये चर्चा हुई कि कैसे पर्व में पार्किंग वगैरह की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अच्छे माहौल में बात हुई और प्रशासन की ओर से पूरे सहयोग देने का एक प्रयास किया गया। आगामी क्रिसमस त्यौहार को लेकर के श्रीमान एसडीएम महोदय और एसडीओपी महोदय कुनकुरी की अध्यक्षता में आज शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी थाना में, जिसमें सभी संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया था। मीटिंग में क्रिसमस त्यौहार को लेकर के आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चर्चा की गई और सुझाव लिए गए हैं, ताकि आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था बनी रहे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के गोकुलपुर में चांद भैरव क्लब गोकुलपुर द्वारा 3 दिवसीय वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर समापन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला एफसी किंगफिशर पोटका उड़ीसा बनाम 11 डायनामाइट पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया, जिसमें एफसी 11 डायनामाइट पश्चिम बंगाल 2-1 से विजयी हुई। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पाकुड़ शहर के जाने माने विख्यात समाज सेवी लुत्फल हक ने विजेता टीम एफसी 11 डायनामाइट को 4 लाख रुपए और विनर कप देकर सम्मानित किया, जबकि उपविजेता टीम एफसी किंगफिशर टीम को बीडीओ सदर समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने 3 लाख रुपए और रनर कप देकर सम्मानित किया। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने वाले विजेता और उपविजेता टीम को 75,000 हजार रुपए देकर सम्मानित किया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मां नर्मदा के तट पर 7 दिवसीय नर्मदा समग्र पर्यावरण पंचकोशीय यात्रा का आयोजन जारी है, जिसका समापन बाबरी घाट पर होगा। इसका उद्देश्य नर्मदा के जल को दूषित होने से बचाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना है। आज इस यात्रा के तहत ग्राम पंचायत नीलकंठ में नगर परिषद अध्यक्ष, सरपंच, सचिव और अन्य अधिकारी पहुंचे, जहां मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। उन्होंने मां नर्मदा के घाट की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। बच्चों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय योगदान दिया। यात्रा के आयोजकों का कहना है कि ये पहल नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जल प्रदूषण रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप बोलिए। नमस्कार। नर्मदा समग्र के द्वारा कल से 7 दिवस से बाबरी तक की पर्यावरण संरक्षण और मां नर्मदा के संरक्षण के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रत्येक घाट पर जाकर नागरिकों को, जनता को समझाइश दी जा रही है कि हम मां नर्मदा को किस तरह से
स्वच्छ रख सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। और आज BVM स्कूल के विद्यार्थी भी उसमें पधारे और उन्होंने नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से नागरिकों से अपील करी है माँ नर्मदा को हम किस तरह से स्वच्छ रखें और नर्मदा समग्र के अभियान का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। अहमदाबाद के साबरमती में कल गुजरात हाईकोर्ट के एक वकील के पार्सल को बम से उड़ाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रूपेन बारोट और साथ ही बम बनाने में मदद करने वाले रोहन रावल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 तैयार पार्सल बम और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद जोन 2 के DCP भरत राठौड़ ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कल सुबह बलदेव भाई नाम के एक व्यक्ति जिनका घर शिवम रो हाउस पे है, उनके यहाँ एक पार्सल लेके एक बंदा आया था और वहीं पे ब्लास्ट हुआ। वो सेंस में हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ से हमको ऑन द स्पॉट एक गढ़वी नाम का युवक हमने वहाँ से कैप्चर किया था। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें हमने बहुत सारी हमारी पुलिस स्टेशन लेवल पे, जोन लेवल पे टीम का फॉर्मेशन करते हुए जो मेन अक्यूज्ड है जो रिपेन और रोहन उर्फे रिकी, उसको पकड़ने के लिए हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और हमारा ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हुए दोनों को हमने रात में पकड़ लिया है। रात में पकड़ने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन उसका हुआ तो हमें बहुत सारा मटेरियल रिकवर्ड हुआ है जो उन्होंने बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया है। हमें 2 लाइव बॉम्ब मिले हैं जो गैल्वेनाइज बॉम्ब है, उसमें गंधक पाउडर, गन पाउडर और एक सर्किट है और रिमोट से ऑपरेटेड वो हो सकते हैं ऐसे गन बॉम्ब हमें मिले हैं। हमें एक देसी बनावट का एक पिस्तौल मिली हुई है, वो जो रिपेन ने खुद बनाई है। ये जो पूरा जो ये कांड है उसमें रिपेन का मेल ईगो सबसे प्रायोरिटी पे था। उसका रीज़न ये था कि रिपेन और उसकी वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे थे और रिपेन को ऐसा लगता था कि ये बलदेव भाई और उसकी वाइफ के मिलने से ही उसके डाइवोर्स हुए हैं और उसके जो उसकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसने इन तीनों को मारने के लिए ये बॉम्ब बनाए और ये देसी तमंचे बनाए। ये पिछले 4 या 5 महीने से बॉम्ब बनाने का काम कर रहा था। वो इंटरनेट के माध्यम से कैसे बॉम्ब बनाया जा सके, कैसे पिस्तल बनाई जा सके, उसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं, क्या क्या चाहिए, वो सब धीरे धीरे करके 3-4 महीने से ये काम कर रहा है। जो रोहन था वो उसका एक सबऑर्डिनेट का टाइप का था, जो रिपेन बोले वो काम वो करता था और ये काम करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रिपेन जो है वो फिजिकली इतना फिट नहीं है, तो ये काम रोहन जो था वो स्ट्रेंथ वाले काम करने के लिए, मोल्डिंग करने के लिए वो रोहन उसका सपोर्टिव के तौर पे काम करता है। ये जो बाकी वाले जो दो बॉम्ब थे उसमें बहुत सारा मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर FSL हमको अपने रिपोर्ट में बताएगी, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमें समझ में आता है उसमें जो गैल्वेनाइज बॉम्ब है वो काफ़ी मतलब अगर वाइटल पार्ट पे अगर उसकी इम्पैक्ट होती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।